नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात औरैया की करेंगे। औरैया में एक घर में सिलेंडर में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बता दें कि औरैया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में भीषण आग लग गई। आग लगने की खबर जैसे ही मोहल्ले वालों को लगी तो पड़ोसियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तभी इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया। ये मामला औरैया के सदर कोतवाली के आवास विकास का है, जहां मनोज अग्निहोत्री की पत्नी घर में खाना बना रही थी। तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई। सिलेंडर में आग लगते ही घर में मौजूद सदस्य बाहर भागे। इसकी जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को हुई, लोग अपने अपने घरों से छोड़कर सभी बाहर निकल आए और इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी मुश्किलों से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। मनोज जी, ये आग कैसे लगी? किन हम तो दुकान पर थे। हाँ, कैसे सूचना मिली आपको? खाना भर रहा था। हाँ। खाना भर रहा था खाना दुकान पर आग लगती ही हमने बड़ा किया। तो कितना नुकसान माना जा रहा है? तो भैया वो तो क्या बता रहे, ₹1 2 लाख रुपये का तो हो ही जाएगा। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर बाद आई? फायर ब्रिगेड हार आ गई। किसी आप लोगों ने काबू पाया? अब क्या स्थिति है? अब स्थिति एकदम नॉर्मल है। आग पूर्णतः बुझा दी गई है। किसी कारण से सिलेंडर में आग लगी थी, सूचना हमें मिली, तुरंत जो है हम यहाँ पे आए। आग जब आए थे तो काफ़ी विकराल रूप था। दूसरी गाड़ी की डिमांड की थी, लेकिन इस गाड़ी से हमने इसको कंट्रोल कर लिया, तो गाड़ी वापस कर दी। अभी बहरहाल थोड़ा नुकसान उनका हुआ है, कोई जनानी नहीं है, बाकी सब। क्या नाम सर आपका? गौरव फैक्ट्री। रिटर्न में बात अब बागपत की कर लेते हैं, जहां 12वीं के रिजल्ट के बाद एक छात्रा ने टॉप किया, जिसके बाद छात्रा ने अपने संघर्ष की कहानी सभी को बताई। आपको बता दें कि यूपी के 12वीं बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाली आकांक्षा शर्मा ने इस मुकाम को हासिल करने के लिए एक बड़ी कहानी बताई, जिसमें एग्जाम के दौरान सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आकांक्षा ने हार नहीं मानी। दरअसल आवली के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में गणित का पेपर देने जाते समय उनका सड़क हादसा एक्सीडेंट हो गया था। आकांक्षा अपने पिता के साथ बाइक पर गणित का पेपर देने के लिए जा रही थी और पीछे से तभी उन्हें एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इससे आकांक्षा के पैर और सिर में गंभीर रूप से चोट आई, जिसके बाद परीक्षा सेंटर के नज़दीक ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पैर में कच्चा प्लास्टर चढ़ाया गया और सिर पर पट्टी बांध दी गई। इसके बावजूद आकांक्षा दर्द को भुलाकर एग्ज़ाम देने पहुंची। 1 घंटे की देरी से उन्होंने एग्ज़ाम दिया। इसके बावजूद उन्होंने गणित के एग्ज़ाम में 97 अंक प्राप्त किए। आकांक्षा ने अस्पताल में भर्ती रहते हुए परीक्षा की तैयारी की और आगे एग्ज़ाम दिए। आकांक्षा ने बताया कि वो प्रोफेसर बनना चाहती हैं। पूरे साल रेगुलर पढ़ाई की है और स्कूल में अध्यापकों, माता पिता और बाबा के उनको सहयोग मिला है। जानना चाहूँगा। विनीत कुमार शर्मा, प्राइवेट टीचर इंग्लिश। और ये लड़की शुरुआत से ही पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही है। बाद में इस पर हमने तो ध्यान भी 9th क्लास में देना शुरू किया। 10th क्लास में भी जो एग्ज़ाम हुए थे, परीक्षा फल आया तो अपेक्षाओं सहित, लेकिन उतना अच्छा नहीं आया। पैर में चोट लग रही है, कैसे चोट लगी क्या? हाँ, मैथ का पेपर था 2 बजे से और 12:20 के बाद में मैं इसको लेके सेंटर पे छोड़ने जा रहा था, तो क्रॉस साइड से एक ट्रैक्टर आ गया और जैसे ही उस ट्रैक्टर वाले ने बाइक को पार करना चाहा तो वो एकदम से सीधा खड़ा हो गया, जिसकी वजह से बाइक, मैं और ये गुड़िया तीनों ट्रैक्टर के पीछे वाले पहिए के नीचे आ गए। और सौभाग्य की बात है, थैंक्स टू गॉड, के प्राण बच गए, नहीं तो पीछे से आ रही गाड़ी कुचल देती। आकांक्षा शर्मा।
प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा बेटा, तुम्हें चोट भी लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, कहीं ना कहीं तैयारी में असर पड़ा होगा, तो क्या लगता था जिला टॉप कर जाओगे? उसके लिए क्या स्पेशल किया? स्पेशल तो किया, चोट लगने के बाद भी सारा कोर्स कवर किया, सारा रिवीजन किया और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करी। अच्छा आकांक्षा, एक बात बताओ बेटा कि जैसे आप तुमने टॉप किया है, आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, एजुकेशन फील्ड में जाना चाहती हूँ। स्कूल के जो मास्टर है उन्हें क्या बधाई देना, क्या कहना चाहिए? उनका बहुत योगदान रहा है मुझे पढ़ाने में, सही और अग्रसर करने में, तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती अच्छा, हूँ। इसके अलावा बेटा आपका शेड्यूल क्या था? कितने घंटे पढ़ती थी? मैं स्कूल प्लस 8 घंटे पढ़ती थी और घर पे ही सेल्फ स्टडी किया। ट्यूशन कोई लिया? नहीं जी। बगैर ट्यूशन आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। Yes. कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब अच्छा हुआ। स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हुई। ऐसा कहते हैं कि ट्यूशन के बगैर आप जो है रैंकिंग में नहीं आ सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से स्कूल में जाके दोबारा पूछ लो। तो ऊपर आने के बाद जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप मेहनत से पढ़ें और आप भी डिस्ट्रिक्ट टॉप कर सकते हैं। आपका शुभ नाम जानना? जी नरेंद्र कुमार। स्कूल की बुलेटिन में बात अब झांसी की कर लेते हैं, जहां पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने दुकानदारों से 22,300 रुपए की वसूली भी की। आपको बता दें कि झांसी में DR सिंह चौराहे पर गोरोटा चौराहे तक अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान दुकानदारों से 22,300 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। जिन दुकानदारों ने जुर्माने की रसीद कटवाई उनको 1 दिन का समय दिया गया ताकि वह अपने सामान को सड़क के किनारे से हटा लें। ऐसा कहकर दुकानदारों को छोड़ दिया गया और जिन दुकानदारों ने जुर्माने की रसीद नहीं कटाई उनके दुकानों पर बुलडोजर से अतिक्रमण को हटा दिया गया। कुछ दुकानदारों ने अतिक्रमण का विरोध किया और हम अतिक्रमण की परिधि में नहीं आते, हमसे किस बात का जुर्माना लिया गया, इस बात को लेकर उन्होंने अपनी आवाजें उठाई। जिसके बाद अतिशासी अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि आगे भी समय समय पर यह अभियान चलाया जाएगा जिससे सड़क किनारे अतिक्रमण ना हो सके। धन प्रकाश क्या हो गया है? अरे हमारी दुकानें यहाँ आए जो नगर पालिका के लोग आए और मशीन चलाने लगे। कुछ लोगों ने डंडा मारा, भाई को मारा। हम लोग गल्ला मंडी में काम करते वहाँ से भागे। तुम लोगों को नोटिस नहीं दिया? कोई भी नोटिस नहीं दिया। 2,000 रुपये जुर्माना की रसीद है, ये रसीद देखो 2,000 रुपये। नाले के अंदर और नाले के 20 फुट अंदर हैं हम लोग और नाला भी बहुत दूर है हमारे करीब। जबरदस्ती लोग उठा रहे, सामान ले जा रहे, ना कोई नोटिस ना कोई। तो गाजियाबाद में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया जिसके तहत बुलडोजर से सभी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि GDA ने ये बड़ी कार्रवाई की। लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और अवैध प्लांटिंग करने वालों के खिलाफ एक बार फिर से बाबा का बुलडोजर चला। अवैध कॉलोनी और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ GDA ने फिर से कार्रवाई की। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार के अवैध कॉलोनी और अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। तो प्रयागराज में एक युवक ने प्रधानमंत्री के फोटो पर आपत्तिजनक पोस्ट किया जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि प्रयागराज में एक युवक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री के फोटो पर आपत्तिजनक पोस्ट किया जिसके बाद पुलिस ने तत्काल इस मामले में कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। CO फूलपुर रामसागर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो लोग इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे प्रयागराज में शांति व्यवस्था कायम रहे। सर, सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल हुआ है जिसका नाम वकील है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। इस पर अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है? एक वकील अहमद है जो करुआडीह के रहने वाला है, ये थाना क्षेत्र फूलपुर, इसने प्रधानमंत्री जी के ऊपर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसकी सूचना मिलने पर तत्काल
एसओ फूलपुर ने एसआई श्री राजेश कुमार वर्मा से जांच कराया और जांच पर घटना सही पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत किया, जो 153A और 67 IT एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ। क्योंकि फूलपुर में कोई इंस्पेक्टर नहीं पोस्ट है, इसलिए इसकी विवेचना SP गंगापार महोदय के आदेश से इंस्पेक्टर सराय ममरेज द्वारा की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया गया है। इसमें जो मुलजिम है, क्या उसे कितने टाइम में जेल, कब जेल भेजा गया है? वो अभी रात में 18/19 की रात में मुकदमा लिखा गया है, वो भी 12 बजे के बाद लिखा गया है और आज ही मुलजिम अरेस्ट कर लिया गया और आज ही जेल भेज दिया गया। तो जो भी आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, प्रयागराज एसपी द्वारा भी अपील की गई है कि जो भी आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हुई है, बट आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से अपील ये करना चाह रहा हूँ कि अफवाहों में ना पड़ें और आपत्तिजनक जो टिप्पणी या कोई इस तरह से पोस्ट करता है उसके बारे में गोपनीय जानकारी दें, उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा और जो ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग हैं, जो ऐसा कुकृत्य करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही तत्काल की जाएगी। बुलेटिन में बात अब बहराइच की कर लेते हैं, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहराइच के रिसिया में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मासूम के साथ 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये सभी मटेरा इलाके के धनौली गांव के हैं। सभी मृतक बाइक पर सवार होकर बहराइच की तरफ जा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां भारत बंद का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता को घर बंद कर दिया। आपको बता दें कि उनको हाउस अरेस्ट किया गया। कई संगठनों के भारत बंद के चलते कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन को गाजियाबाद पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया। प्रमोद के अनुसार सुबह जब वह दिल्ली सत्याग्रह के प्रदर्शन में जाने के लिए तैयार हुए थे, तभी स्थानीय पुलिस ने उनके घर पहुंची और उनके घर के बाहर निकलने से पहले ही निर्देश दिए गए, जिसके बाद उनके घर के बाहर भी पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। जिसके बाद प्रमोद ने बताया कि वह अहिंसा के मार्ग और कानून का पालन करने वाले हैं। वह दिल्ली सत्याग्रह के लिए जा रहे थे, पर गाजियाबाद पुलिस ने उन्हें जाने नहीं दिया, इसीलिए वह दिल्ली सत्याग्रह में नहीं जा रहे हैं। वह अग्निवीर सैनिकों भर्ती पर हो रही हिंसा पर उन्होंने बताया कि यह हिंसा का रास्ता गलत है। सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, पर अहिंसक तरीके से कांग्रेस पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन चलाएगी। वहीं देश भर के लोग इसका समर्थन भी करेंगे। मैं वहां जाना चाहता था, लेकिन स्थानीय पुलिस के अधिकारियों ने ये कहा है कि आप नहीं जा सकते। तो हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, हम वहाँ जाकर भी कोई हिंसा थोड़ी कर रहे थे। अहिंसक आंदोलन को और अहिंसक आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए जाने से रोकना, तो ये तो मुझे लगता है कि सरकार की एक दमनपूर्ण कार्रवाई है। अब सत्ता है तो कर सकते हैं। सर, अग्निपथ योजना को किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ कमियां हैं इसमें? अग्निपथ टोटली गलत योजना है, बिना सोचे समझे इसकी घोषणा की गई है। मुझे नहीं लगता कि अग्निपथ से युवाओं का भला होगा। खुद सोच के देखो, 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा? वो ये नहीं सोचेगा मैं 4 साल में यहाँ रहूँगा और फिर 4 साल के बाद क्या करेगा। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा आग्रह है, मेरा अनुरोध है भारत सरकार को, जिस तरह उन्होंने किसान बिल वापस लिया, इस तरह अग्निपथ को वापस लें, वरना ये देश बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है और वो देश के लिए ठीक नहीं होगा। सर, युवा जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल अपील करना चाहूँगा, रेल नहीं फूकें, बिल्कुल अपील करना चाहूँगा बसों को ना तोड़ें, बिल्कुल अपील करना चाहूँगा पुलिस वालों से झगड़ा ना करें, बिल्कुल अपील करना चाहूँगा पत्थरबाजी ना करें। महात्मा गांधी के रास्ते पे चल करके अपनी बात को रखें और हम रखेंगे। पूरे देश में आंदोलन करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, परसों करेंगे, पूरा देश सड़कों पर आएगा एक दिन। सर, राहुल गांधी पर जो जांच चल रही है ईडी की, किस तरह से इस पूरी जांच को आप देखते हैं, क्योंकि 4थी बार आज उन्हें बुलाया गया है? गांधी परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। गांधी परिवार बदनाम हो जाएगा तो कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी, कांग्रेस कभी खड़ी नहीं हो सकती। ऐसा बीजेपी मान करके गांधी परिवार को बदनाम कर रही है। मुझे पूरा यकीन है कि राहुल गांधी और उनका परिवार बहुत ही साफ तरीके से बिल्कुल बाइज्जत बरी होकर के निकलेगा। उनके ऊपर कोई भी घोटाला सिद्ध नहीं हो सकता है। ब्रिटेन में बात अब सीतापुर की कर लेते हैं, जहां यूपी बोर्ड रिजल्ट से नाखुश एक छात्रा ने
आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि कड़ी मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिलने के बाद उस छात्रा ने यह फैसला लिया। यूपी बोर्ड का रिजल्ट किसी को खुशियां दे गया तो कहीं एक बेटी ने रिजल्ट के बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। पढ़ाई में मेहनत करने के बाद परीक्षा में अपनी मेहनत के अनुसार अंक ना मिलने पर छात्रा ने रविवार की सुबह शारदा सहायक नगर में से लेकर नहर में छलांग लगा ली। घर से कोचिंग के लिए निकली छात्रा ने नहर किनारे अपना बैग और साइकिल छोड़ दिया, जिससे परिजनों को किसी भी राहगीर ने बैग में कागज पर लिखे नाम और नंबर की सहायता से उनके घर वालों को इसकी सूचना दी। जानकारी के मुताबिक सीतापुर के एक विद्यालय की इंटरमीडिएट की छात्रा गरिमा वर्मा का शनिवार की शाम एग्जाम का रिजल्ट आया था। एग्जाम में गरिमा को 81% अंक मिले थे, लेकिन पढ़ाई में की गई मेहनत की अपेक्षा में उसे यह परिणाम रास नहीं आ रहा था, जिसके बाद उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ब्रिटेन के आखिरी में बात अब बलरामपुर की कर लेते हैं, जहां कुछ दबंग युवकों ने एक युवक पर गोली चला दी। आपको बता दें कि इस गोली चलने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर गोली चलाई। होटल पर काम करते समय 2 युवक बार सवार पर आए और मौके से गोली चलाकर फरार हो गए, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उनको रेफर कर दिया गया। बलरामपुर जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के नारायणपुर का यह सारा मामला सामने आया, जहां दबंगों ने युवक को गोली मारी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम बोदीटी है हमारा थाना क्षेत्र कोतवाली देहात का, नहर बालागंज के पास में ये गांव है। और यहाँ पे एक ठेला लगाने वाले व्यक्ति कन्हैया पासवान को बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए थे और जब वो अपना ठेले पे काम कर रहे थे तो गोली मार के चले गए। तत्काल उनको जो है कॉम्पोजिट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और वहाँ से उनको लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है। परिवारीजन तहरीर दे रहे हैं, उन तहरीर पर आगे कार्रवाई की जाए। क्या किसी को चिन्हित भी किया गया है मैम? अभी फिलहाल ही अभी जांच चल रही है और जैसे ही चीज़ें प्रकाश में आएगी आपको। अपने उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।